आपने फिल्मों में पुलिस की जाबाजी की तस्वीरों को खूब देखा होगा, लेकिन एक आईपीएस ऐसा भी है जिसके नाम से ही अपराधी खौफ खाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा फ्रंट पर रहने वाले आईपीएस का नाम है हरिनारायण चारी मिश्र, जो कि इंदौर के डीआईजी हैं। आइए दिखाते हैं आपको इंदौर के कप्तान की कामयाबी का कारवा। आपने बॉलीवुड के सिंघम को देखा, बड़े पर्दे के दबंग को भी सराहा। अब बारी है असली पर्दे के हीरो से मुलाकात की। क्योंकि ये हैं आज के दबंग आईपीएस, नाम हरिनारायण चारी मिश्र। परिचय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, पद इंदौर डीआईजी। न जाने कितनी बार इस चेहरे को आपने टीवी की स्क्रीन पर देखा होगा, न जाने कितनी बार इनकी दबंग कहानियों को देख सुनकर पुलिस प्रशासन पर आपका भरोसा फिर से जगा होगा। आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र एक बार फिर से खबरों में है। वजह फिर वही, जुर्म और गुनहगारों को समाज से उखाड़ फेंकने का मिशन। हरिनारायण चारी मिश्र इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी हैं। देश के टॉप पुलिस अफसरों में शुमार सीवान के लाल हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर में पदस्थापना के दौरान ही गुंडा राज खत्म करके पुलिस का सम्मान बढ़ाया था। लेकिन कमलनाथ सरकार में इनका तबादला पहले भोपाल पुलिस मुख्यालय और फिर खरगोन डीआईजी के पद पर कर दिया गया था। लेकिन शिवराज सरकार के बनते ही उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के हालात के बीच इससे निपटने के लिए उनको इंदौर की जिम्मेदारी दी। सबसे पहले लॉकडाउन को सफल बनाने का एक्शन प्लान बनाया और चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया। तकनीकी सूझबूझ और मैनेजमेंट के माहिर आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र ने कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन को सीसीटीवी सर्वेलेंस से जोड़कर बिना कारण घर से निकलने वाले लोगों पर सख्ती की। तीसरी आंख के रूप में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का ये प्रयोग प्रदेश में पहला प्रयोग था। ये इंदौर पुलिस की तीसरी आंख है, जो कि इंदौर जहां पर कोरोना संक्रमण के ज़्यादातर मामले आए हैं और ख़ासतौर पर वो बफर जोन, वो कंटेनमेंट एरिया जहां पर खतरा सबसे ज़्यादा है, वहां पर पुलिस अपनी तीसरी आंख से निगरानी कर रही है। हमारे साथ इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र हैं। कैसे वो यहाँ से 24 घंटे सातों दिन निगरानी रख रहे हैं और कैसे इंदौर की जनता महफूज रहे, इसलिए खाकी यानी कि हमारी और अपनी पुलिस पूरी तरह से मैदान में है और हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधी जानकारी लेते हैं डीआईजी साहब से। डीआईजी साहब, किस तरह से आपने पूरे इलाके को जो है एक तरह से उसके चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है और ये कैसे दिन रात जो है मॉनिटरिंग जारी है? हम जानते हैं कि इंदौर अगर कोरोना के मैप पर देखें तो पूरे देश भर में इंदौर पर निगाहें हैं। तो बड़ी समस्या के रूप को देखते हुए तैयारी का स्तर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, तभी इससे हम निपट सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक बड़े स्तर की एक काफ़ी बड़ी रणनीति बना करके इस तैयारी को एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से इसका समाधान हम लोगों ने निकाला है। मुख्य तौर पे यहाँ 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं। अब समस्या है कि कंटेनमेंट जोन है, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर नज़र कैसे रखें, 24 घंटे कैसे आप हर जगह पर नज़र रखें ताकि लोग ना निकलें। लगातार अब हम देख रहे हैं कि इस कंटेनमेंट जोन के बनने से काफ़ी, उसके बनने के बाद काफ़ी इसमें गुणात्मक अंतर आया है। अगर हम तमाम डेथ रेट देखें, तमाम चीज़ों को उन इलाकों में जब सर्वे हो रहे हैं, काफ़ी सुधार आया है।
यानी कि ये बात प्रमाणित है कि इसका काफ़ी असर हुआ है। लेकिन अब समस्या है कि हम कैसे देखरेख करते हैं, कैसे इसको प्रभावी बनाएं। हम लोगों ने सारे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बैरिकेड, न सिर्फ अच्छी बैरिकेटिंग कराई, बल्कि उसके लिए एक विशेष तौर पे ये कंट्रोल रूम यहाँ पे बना, और उस कंट्रोल रूम में खास तौर पे उन जगहों पे चिन्हित किया गया, उन सारे कंटेनमेंट जोन से 200 जगहों पे लगभग 400 कैमरे लगाए गए। और हम जानते हैं कि शहर में पहले से 608 कैमरे मौजूद हैं जो चौराहों पे है, लेकिन उसके साथ 400 से ज़्यादा कैमरे सिर्फ स्पेशल इन जोन्स के लिए लगाए गए। इनकी नज़र थी, इन पे विशेष हमारा ध्यान था कि ये जो है कंटेनमेंट जोन पे नज़र रखें, उन जगहों पे, उन चौराहों पे नज़र रखें जहाँ से लोग गुजरते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह के हो सकता है इसका उल्लंघन की संभावना हो, क्योंकि छोटी छोटी उल्लंघन, छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा रूप ले सकती हैं। और जहाँ तक हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि छोटी सी एक गलती लम्हों की खता सदियों सजा पाती है, उस तरह का हो सकती है। छोटी सी कोई चूक हो, हम छोटा सा निकलें, सब्जी खरीदने निकले और कोई बड़ी बीमारी लेकर घर वापस आ जाएं, तो इसलिए उसमें सारे कैमरों को इस वॉल पे, जो आप वॉल देख रहे हैं, इस वॉल पे हम लोग हैं। हमारी एक पूरी टीम जो है, एक बड़ी, आप देख रहे हैं एक सेंट्रलाइज टीम है, यहाँ राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, 24 घंटे कोई ना कोई यहाँ पर हमारी टीम है, और ये जो जुड़े हुए हैं कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आम जनता के साथ साथ पुलिस महकमे के जवानों को भी कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा डाइट प्लान बनाया जो कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हुआ। एक डाइट प्लान को किया गया। जब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में किस तरह इलाज हो रहा है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, मुख्यतः वियतनाम, कंबोडिया वगैरह में, उनको फूड डाइट प्लान को लेकर के काफी बड़ी संख्या में लोग ठीक हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रारंभिक दौर में बुखार है और अगर वो डाइट प्लान दिया जाता है, जिसमें पहले दिन पूरी तरह से जो अल्कलाइन जो फूड हैं, जैसे कि नारियल का पानी या फिर बहुत सारे जूसेज जो खट्टे होते हैं, विटामिन सी वाले, मौसमी या फिर किन्नू या फिर संतरे, बहुत सारे इस तरह के जो जूसेज हैं, इनको अगर हम देते हैं, फिर साथ साथ जो इसको रिप्लेस करते हैं हम उन फूड से जो कि अल्कलाइन बेस्ड होते हैं, तो देखा गया कि 3 दिन में बुखार निश्चित तौर पे चला जाता है। हम लोगों ने प्रायोगिक तौर पर इसको यहाँ पर जो होम क्वारंटाइन करके कुछ लोगों पर इसमें प्रयोग किया, उन चीज़ों को दिया, और उसमें बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए। बल्कि जो कुछ पॉजिटिव जो हमारे सामने जो मामले आए, वो 4 दिनों के बाद जब परीक्षण कराया गया तो उनका परीक्षण में निगेटिव रिपोर्ट आई थी, जो कि काफ़ी एक आश्चर्यजनक और एक सुखद चीज़ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये हम एक फूड के रूप में ले लें, सप्लीमेंट के रूप में लें। अगर किसी को स्थिति ज़्यादा खराब हो, अगर लंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, किसी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा लक्षण हो, तो निश्चित तौर पर उन्हें अस्पताल में प्रॉपर जाना चाहिए। होम क्वारंटाइन फिर उस स्थिति में नहीं होना चाहिए, और हम होम क्वारंटाइन होते भी हैं तो उससे बिल्कुल विधिवत तरीके से करें। जो बहुत सारे जो अल्कलाइन फूड्स हैं, जो जैसे कि गाजर, टमाटर, खीरे, ककड़ी जैसी चीज़ें, या फिर मुख्य तौर पे जो विटामिन सी से पाए जाने वाले जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, उनका हम भरपूर सेवन करें। उसमें वेट के हिसाब से 3 दिनों का डाइट प्लान है, उसका हम फॉलो करें, तो हमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम आएंगे। और हम लोगों ने जो भी यहाँ पर प्रयोग किए, सभी में काफ़ी सकारात्मक परिणाम होंगे। एमपी न्यूज बताएगा आपको डीआईजी मिश्र की कामयाबी का कारवां। इंदौर जब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा था तो शहर में क्राइम भी बढ़ने लगा। उषा नगर में कपड़ा कारोबारी के घर परिजनों को गन पॉइंट पर लेकर दिन दहाड़े लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। डीआईजी मिश्र ने 1 हफ्ते के भीतर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके बाद खबर मिली कि 11 जुलाई को इंदौर के एक्सिस बैंक में लाखों की लूट हुई। फिर क्या था, टीम बनाकर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने कई जगह छापेमारी की और फिर सुपर कॉरिडोर पर एक्सिस बैंक में 5,35,000 की लूट करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था, जिसमें बैंक में लूट हुई थी, लूट चुकी दिन दहाड़े हुई थी, और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की इसमें रजिस्टर्ड की गई थी इस लूट को। पुलिस की काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही थी। इसमें उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बड़ी टीमें जगह जगह पर लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। लगभग 250 से ज़्यादा जवान इस पूरी लूट को अलग अलग जगह ट्रेस करने के लगे थे। इसी में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसमें आज रात को पता चली मुखबिर के माध्यम से, जिसमें
कुछ आरोपियों के द्वारा जिनके बारे में जानकारी मिली थी उनका सुपर कॉरिडोर इलाके में इकट्ठे होने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कनकने घंटी उस इलाके में गई थी। टीम ने जाकर के उन लोगों का जब किया तो वहाँ से उनकी तरफ से एक फायरिंग आई। फायरिंग से हमारे भी 3-4 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें 2 अपराधियों को इसमें पैर में गोली लगी है। साथ ही साथ एक जो तीसरा बदमाश था उसे भी कुछ मामूली चोटें आई हैं। कोरोना काल में डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने अपने स्टाफ के लिए नई पहल की है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन बना दी है। अब कोई भी दिक्कत हो, छुट्टी या सरकारी घर चाहिए हो या तबादला करवाना हो, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस जवान अपनी बात रख रहे हैं। बिना किसी देर के उनकी शिकायत और समस्या पर सुनवाई भी हो रही है। नई परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और इसमें ये पुलिस तय कर रही है कि पुलिसकर्मियों की भी जो शिकायतें हैं उसको प्राथमिकता पर सुना जाए। इसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर तो शुरू किया ही है, लेकिन हमारे कार्यालय में पुलिसकर्मियों के लिए विशेष तौर पर एक पेटी, शिकायत पेटी जारी की गई है जिसमें कोई भी अपना आवेदन दे सकता है और साथ ही साथ उसका जो भी शिकायतें होंगी स्वयं वो मेरे समक्ष खोली जाएंगी। साथ ही अगर कोई विभागीय समस्या हो, कोई विभागीय किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो उसको बिल्कुल बेझिझक उसमें कह सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसमें किसी भी तरह की समस्या जिसमें कोई अवकाश संबंधी समस्या, जीपीएफ, किसी तरह के पेंशन में समस्या, किसी भी तरह की छुट्टी संबंधी कोई भी समस्या हो तो उसको वो लोग अनिवार्य रूप से यहाँ बता सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों के खिलाफ डीआईजी साहब फ्रंट पर मोर्चा संभाल रहे हैं। जहन में गुनाह के खिलाफ गुस्सा है कि खुद अपराधियों के लिस्ट बनाकर उन्हें निस्ते नाबूद करने के लिए मिशन पर निकल पड़े हैं। एक एक करके सारे अपराधियों को शहर के बाहर खदेड़ने के लिए निकल पड़े हैं। आज के इस दबंग आईपीएस अफसर की हिम्मत अपराधियों के बेखौफ हौसले को तोड़कर रख दिया है। एनकाउंटर के बाद ऐसा हड़कंप मचा कि कई अपराधी अपने बिल में दुबक कर बैठ गए, लेकिन डीआईजी मिश्र ने चेतावनी दे दी है कि जब तक वे इंदौर में मौजूद हैं गैर कानूनी काम नहीं चलेगा, उनका अभियान चलता रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ में पुलिस ने काफ़ी सक्रिय कार्रवाई की है और हमने देखा होगा कि पिछले दिनों जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकती है, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल को पकड़ने की बात हो जो लंबे समय से फरार थे, चाहे अवैध हथियारों के जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके में बनते थे उनको पकड़ने की बात हो, अवैध शराब के बड़े ट्रक और बड़े उनके परिवहन को पकड़ने की बात हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पर्दे पर ही ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाले पुलिस अफसरों की फौज दिखती है। असल जिंदगी में भी हरिनारायणचारी मिश्र जैसे अधिकारी हौसले और जज्बे की मशाल के साथ नई मिसाल कायम कर रहे हैं। कम समय में ही इंदौर पुलिस कप्तान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने अलग ही कामयाबी का कारवां लिख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।